है कशमकश में मताए दिल, अब शुरू करूं मैं कहां से पहले। हर एक चेहरा ये कह रहा है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। आइए शिराज हिंद जौनपुर की सरजमीन से आए हुए खूबसूरत शायर, जिन्हें आप सब जनाब शकील जौनपुरी के नाम से जानते हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और एक कलाम से, अपने कलाम से, एक गजल से आज की इस मुशायरे का आगाज फरमा दे। आइए है इल्तिजा, खुलूस की दौलत बढ़ाइए, पलकें बिछी है राह में, तशरीफ लाइए जनाब शकील जौनपुरी। चार मिसरों से अपनी बात की आगाज करता हूँ। हाँ भाई इनायत। हम में अब वो कहाँ सारे जौहर रहे। पहली हाजिरी है। हम में अब वो कहाँ सारे जौहर रहे। हम में अब वो कहाँ सारे जौहर रहे। जैसे थे पहले अब नामुकद्दर रहे। जैसे थे पहले अब नामुकद्दर रहे। भूल बैठी ये दुनिया हमारा वजूद। अगले मिसरे पे आप ताली बजा करके मुझे दुआ दीजिएगा। हम में अब वो कहाँ सारे जौहर रहे। जैसे थे पहले अब नामुकद्दर रहे। भूल बैठी ये दुनिया हमारा वजूद। भूल बैठी ये दुनिया हमारा वजूद। एक मुद्दत तलक हम सिकंदर रहे। 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 आइए क्या कहने, एक छोटी सी नज़्म आप तक पहुंचाता हूँ। हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए आपको एक मैसेज देकर मैं इस नज़्म की शुरुआत करता हूँ। हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए मत लड़ो मंदिरों मस्जिदों के लिए। मत लड़ो मंदिरों मस्जिदों के लिए। काश लड़ते कभी मुफलिसों के लिए। काश लड़ते कभी मुफलिसों के लिए। रोज मरते हैं जो रोटियों के लिए। क्या कहते हैं, वाह वाह, रोज मरते बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत लिए। अच्छे, वाह वाह वाह। शुक्रिया मेरे भाई। हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए मत लड़ो मंदिरों मस्जिदों के लिए। काश लड़ते कभी मुफलिसों के लिए। काश लड़ते कभी मुफलिसों के लिए। रोज मरते हैं जो रोटियों के लिए। रोज मरते हैं जो रोटियों के लिए। मत लड़ो मंदिरों मस्जिदों के लिए। मत लड़ो मंदिरों मस्जिदों के लिए। बहुत अच्छे। और जो भी आया है एक दिन चला जाएगा। जो भी आया है एक दिन चला जाएगा। कौन किसको यहाँ कितना याद आएगा। कौन किसको यहाँ कितना याद आएगा। याद रहती है बस उसकी कुर्बानियाँ।
याद रहती है बस उसकी कुर्बानियाँ, जान देता है जो सरहदों के लिए, जान देता है जो सरहदों के लिए। मत लड़ो मंदिरों मस्जिदों के लिए, मत लड़ो मंदिरों मस्जिदों के लिए। वाह वाह वाह, बहुत डाइस खूब वालों से शकील दुआ साहब। चाहता हूँ जी, शुक्रिया। दीनो ईमां बिका आसमां बिक गई, क्या कहने। दीनो ईमां बिका आसमां बिक गई, रूपियों की हवस में अना बिक वाह, वाह, गई, वाह। रूपियों की हवस में अना बिक क्या कहने, गई। बहुत अच्छे से। हाय अहले सियासत की हैवानियत, क्या हाय अहले सियासत की हैवानियत, भाई मारा गया कुर्सियों के लिए, क्या कहने, वाह, भाई वाह, वाह। मारा गया कुर्सियों वाह, के लिए। मत लड़ो मंदिरों मस्जिदों के लिए, मत लड़ो मंदिरों मस्जिदों के लिए। नज़्म का आखिरी बंद। क्या कहने। तंग राहें भी आसान लगने लगी, बहुत अच्छे। तंग राहें भी आसान लगने लगी, जब दुआएं असर माँ की करने लगी, जब दुआएं असर माँ की करने लगी। ये दुआएं तो है नेमतों की तरह, ये दुआएं तो है नेमतों की तरह, जिंदगी की सभी मुश्किलों के लिए, बहुत अच्छे। जिंदगी की सभी मुश्किलों के लिए। मत लड़ो मंदिरों मस्जिदों के लिए, मत लड़ो मंदिरों मस्जिदों के लिए। शुक्रिया। बहुत अच्छे जनाबे शकील जौनपुरी, आपने वाकई मुशायरे का आगाज़ बहुत खूबसूरती के साथ किया है। इस मुशायरे में आपने ज़िंदगी पैदा की है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। शायरी के ज़रिए उन्होंने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है। हमें धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे लड़ना भी नहीं चाहिए। दुनिया में जितने भी मुक़द्दस किताब हैं, सब में यही लिखा है कि पूरी कायनात एक ख़ानदान है, एक आदम की ज़ात से है, लेकिन ये दुनिया है, यहाँ इम्तिहान होते रहते हैं। अगर हम अच्छे इंसान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे मजहब के मानने वाले हैं, हमारे अंदर ये इलामत होनी चाहिए कि हम हालात के आफताब से आंखें मिलाते रहें और सब्र से काम लेते रहें और सामने वाले की इस्लाह करते रहें। गुर्बत से लड़ने का भी बहुत खूबसूरत उन्होंने मशवरा दिया कि अपने वतन में रहकर गुर्बत से बासानी लड़ा जा सकता है। कायनात का मालिक यहाँ भी अरबों खरबों लोगों को रिज़्क़ देता है। ये शायर की सच्चाई है, जो देखता है वही चीज लफ्जों के वसीले से गजल के पैकर में ढाल देता है। जनाब शकील जौनपुरी वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। घर से पहली बार जब निकले तो घर अच्छा लगा, घर से पहली बार जब निकले तो घर अच्छा लगा, जब सफर में घर से पहली बार जब निकले तो घर अच्छा लगा, जब सफर में ठोकरें खाई तो घर अच्छा लगा, जब सफर में ठोकरें खाई तो घर अच्छा लगा, रख दिया उस शौक ने जिस दम मेरे सीने पे हाथ, दर्द दिल अच्छा लगा, दर्द जिगर अच्छा लगा। आप वतन में रहकर दर्द दिल और दर्द जिगर का लुत्फ ले सकते हैं। जिंदगी बहुत कलील है, राह फरार अख्तियार न कीजिए। यही सब पैगाम जनाब शकील मुबारकपुरी ने दिया। बहुत शुक्रिया।